हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको नया कुछ दिखा रही हूँ। ये तलबला सेम की झील है जो नाव के लिए बनी हुई है और यात्रियों के लिए बनी हुई कि झूले यहाँ लोग नाव में जो बैठेंगे लोग तो लोगों को अच्छा लगेगा कि हम तलबला सेम गए तो हम नाव में बैठे। ये देखना जो सामने दिख रहा है वो तलबला सेम है। मैं आगे नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, अंधेरे का समय वगैरह भी रहता है इस समय यहाँ, इसलिए मैं आगे नहीं जा रही हूँ। यहीं से आपको दिखा रही हूँ कि इतनी झील भर गई है। और ये देखो, ये झील भर गई है, इतनी भर गई है कि जो एक्स्ट्रा पानी है ये गिर रहा है दोस्तों। ये देखो एक्स्ट्रा पानी गिर रहा है, ये देखो एकदम फुल भर गई है झील। देखो चारों तरफ से इतना पानी, जो गंगा यहाँ से पहली गंगा भागीरथी आई थी तो श्री कृष्ण नागराजा ने बोला है, मैंने पिछली वीडियो में भी ये कहानी आपको सुनाई थी कि पहली गंगा भागीरथी का दर्शन होगा और फिर मेरा दर्शन होगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने रात की 12 बजे गंगा माँ यहाँ से निकली थी। वहाँ जो सामने दिख रहा है वहाँ पत्थर के नीचे से गौ के मुंह से निकल रही थी। तो श्री कृष्ण नागराजा ने बोला है कि भाई यहाँ पहले गंगा भागीरथी का दर्शन होगा और फिर मेरा दर्शन होगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने रात खुलवा दी, रात की 12 बजे ही रात खुल गई है। तो ये देखो इस तरह पानी गिर रहा है, तो रात की 12 बजे रात खुल गई है। तो वहाँ से वो देखो सामने जो दिख रहा है वो देखो वहाँ से निकल के और गंगा भागीरथी, ये फाटक है गंगा भागीरथी झील तो अब बनी है 2-3 साल से, और ये फाटक है वहाँ तक। वो देखो आगे जो पानी बहता हुआ जा रहा है ये फाटक है। जब तक गंगा यहाँ तक आई है तब तक कृष्ण भगवान ने नागराजा ने रात खुला दी कि भाई अब तो गंगा का दर्शन पहले होगा और फिर मेरा दर्शन होगा, तो जूठे फूल मेरे पास आएंगे। तो क्या कृष्ण भगवान ने रात खुला दी। रात खुलते भी गंगा माँ आई वहाँ से आगे से, वो देखो सामने आगे से रुक गई है और रुक गई है वहीं से, यहाँ से सीधा चली गई गंगोत्री, गौमुख चली। यहाँ भी गाय का मुँह है, पत्थर पे बनी हुई गाय। मैं दूसरी अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी, अगर नागराजा की कृपा होगी तो मैं दूसरी वीडियो में आपको दिखाऊंगी। मैं दोबारा आऊँगी। तो यहाँ रात खुल गई है और रात खुलने के बाद वो गंगोत्री चली गई, फिर वो गौमुख से आई। यहाँ से 12 बजे निकलते 5 मिनट के बाद कृष्ण भगवान ने यहाँ से उसको हटा दिया, गंगोत्री चली। फिर गंगोत्री से निकलती जो हरिद्वार के लिए गंगा भागीरथी गंगोत्री से आती है, वो यहीं की गंगा है। सबसे पहले वो यहाँ आए थे। हमारे पुरख कहते हैं, हमारे पुरखों के पुरख आगे से आगे काफ़ी पुरानी वर्षों की बात है कि गंगा भागीरथी यहाँ से निकली थी, पहले यहाँ आए थे। तो गंगा भागीरथी जो हरिद्वार जाती है, जो गंगोत्री से गंगा आती है, वो पहले यहाँ आई थी। यहाँ से जाने के बाद वो गंगोत्री गई है, वही हरिद्वार जाती है, वही आगे आगे तक जाती हुई यही गंगा भागीरथी। ये देखो इतनी झील भर गई है कि ये देखो एक्स्ट्रा पानी ये गिर रहा है दोस्तों। ये देखो एक्स्ट्रा पानी ये गिर रहा है, ये देखो इतना एक्स्ट्रा पानी गिर रहा है कि ये देखो फुल भर गया, नीचे तक भर गया। ये देखो बस यहाँ जोंक भी लगती है, मुझे डर भी लग रहा है। ये देखो देखो ये एक्स्ट्रा पानी आगे तक जा रहा है। वो फाटक है आगे तक, बहुत बड़ा फाटक है। ये गई है आधा किलोमीटर तक गंगा भागीरथी गई, इतने में रात खुल गई है। और तब वो गंगोत्री गई है। तो इसीलिए यहाँ गंगा भागीरथी का दर्शन भी करते हैं। जिसको काल सर्प दोष होता है वो यहाँ तलबला सेम आके काल सर्प दोष का क्या करते हैं, नाग नागिन को चढ़ाते हैं और काल सर्प दोष मिट जाता है। ये देखो ये ऊपर से गंगा भागीरथी ये प्रचंड होके आ रही है। ये देखो इस समय बारिश का टाइम है, बहुत बड़ी हुई है, पानी बढ़ा हुआ है। सर्दियों में कम हो जाता और इस समय बरसात में बहुत प्रचंड हो रखी है। ये देखो दोस्तों, मैं भी दोबारा देखने के लिए आई। सुनने में आया कि झील यहाँ फुल भर गई है और दूर दूर से टूरिस्ट आ रहे हैं लोग। तो मैं सोची इस समय मैं यहीं रुकी हूँ। तो मैं यहाँ ऐसा है कि जब बरसात होती है तो जगह जगह पानी निकलता है, यहाँ जोंक भी लगती है। देखो यहाँ पानी निकल रहा है, पूरा जगह जगह पानी का स्रोत है, जगह जगह पानी। कहीं भी थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो बोलते हैं कि
ज़मीन के नीचे इतना पानी है यहाँ कि बादल फट जाता है, ज़मीन का मुंह खुल जाता है और चारों तरफ पानी ही पानी होता है। ये देखो पानी ही पानी है यहाँ। देखो दोस्तों, ये देखो जा रही है आगे, ये देखो ये जा रही है गंगोत्री गंगा, ये जा रही है यहाँ। तो इसका मान्यता तो बहुत है, क्योंकि ये भी दोष लगती है यहाँ। जितनी गंगोत्री का मातम है इतना यहाँ का भी मातम है, क्योंकि सब लोगों को पता नहीं है कि यहाँ इतनी मान्यता है। जो लोग अब ये यहाँ से मुखिम 5वां धाम हो गया, और 5वां धाम हो गया तो यात्रियों की 12 महीना यहाँ यात्रा चलती है। बर्फ़ में भी लोग बर्फ़ देखने के लिए भी आते हैं और नागरजा का दर्शन करने के लिए भी आते हैं। तो आज मैं भी यहाँ आई हुई। मैं अभी मंदिर में नहीं जा पाई, क्योंकि दोस्तों मेरे पैर में मोच आ गई थी। जब से मैं अपने घर से अपनी मायके में आई हूँ तो पैर में मोच आ गई, इसलिए वहाँ ऊपर दिख रहा मंदिर, वो देखो ऊपर छोटा सा मंदिर दिख रहा ऊपर जंगल के बीच में, वो नागरजा का मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण नागरजा रहते हैं। पर मैं वहाँ नहीं जा पाई हूँ क्योंकि मेरे पैर में मोच आई थी। मोच के कारण मैं वहाँ नहीं गई हूँ। अब थोड़ा कुछ ठीक है भगवान का, अगर भगवान मुझे बुला रहे होंगे तो मैं एक दिन ज़रूर जाऊँगी और तब मैं अपने घर जाऊँगी। ये आ रहा गंगा भागीरथी का फाटक, ये देखो यहाँ तक मैं आपको दिखा रही हूँ। ये गंगा भागीरथी का फाटक है जो ये आगे दिख रहा है, ये आगे दिख रहा है, ये यहाँ तक गंगा भागीरथी आई थी। ये देखो ये गंगा भागीरथी का फाटक है। यहीं से नागरजा ने हटाई गंगा को। ये देखो ये हेलीकॉप्टर के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री आते हैं, यहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है वो आते हैं। तो ये हेलीकॉप्टर के लिए रुकने के लिए यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर हेलीकॉप्टर बैठता है। ये देखो अब तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत कुछ कर दिया। कुछ लोकल लोगों ने, भगवान ने सबकी मनोकामना यहाँ पर पूरी होती। जो लोग आते हैं तो मनोकामना पूरी करने के बाद लोग कुछ यहाँ सेवा के लिए पैसा चढ़ाते हैं। गवर्नमेंट ने भी बहुत कुछ कर दिया, बहुत अच्छा। यहाँ मेन मड़वागी, ये मड़वागी सौड़ के नाम से, अब मैंने तलबला से हम पीछे छोड़ दिया और ये है मड़वागी सौड़। ये देखो कितना अच्छा हो गया यहाँ, ये देखो बहुत अच्छा हो गया यहाँ। यहाँ टूरिस्ट के लिए ये देखो फार्म हाउस बन गया। ये देखो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था। ये देखो ये है मड़वागी सौड़ के नाम से यहाँ मेला लगता है। ये सामने बस है, डिपो आती है हरिद्वार ऋषिकेश से, वो खड़ी है। और ये देखो यहाँ मेला लगता है दोस्तों, ये देखो यहाँ मेला लगता है। ये मड़वागी सौड़ का जिस पे सफ़ेद दाग होता है वो यहाँ का पानी से, ये पानी आ रहा है ऊपर से, तो ये सिधवा का पानी बोलते हैं। सिधवा का पानी और नागरजा के पानी से जो नहाते हैं उसका सफ़ेद दाग सही हो जाते हैं, जिसे कुष्ठ बोलते हैं, सफ़ेद कुष्ठ बोलते हैं। ये देखो कितना अच्छा बना हुआ है, टूरिस्ट के लिए आते हैं बाहर से लोग। ये देखो अब शाम के टाइम हो गया, लाइट जल गई है। ये देखो ये मेन गेट बना हुआ है। ये देखो यात्रियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। और सुनने में मेरे को ये भी आया है कि अब ये किसी शंभू वाले ने, सर गवर्नमेंट की जो महिलाएं होती है गांव में, उन लोगों ने उसने अपने हाथ में ले लिया। यात्री आएंगे तो खाना हम बनाएंगे। ये 3 महिला हैं, ये देखो तीनों महिला है, ये देखो तीनों महिला की फ़ोटो है। ये देखो इन्होंने शंभू में, जो गवर्नमेंट की तरह जो ग्रामीण में शंभू वाली महिला होती है, उन लोगों ने अपने हाथ में ले गया कि टूरिस्ट आएंगे तो उनको हम खाना खिलाएंगे, हम बनाएंगे। तो उन 3 महिलाओं ने अब किसी को रखेंगे अपने साथ खाना बनाने के लिए। और तब ये देखो बैठने के लिए यात्रियों के लिए बना कर यहाँ मेला लगता है। ये देखो ये मेला लगता है यहाँ। ये देखो दोस्तों, ये देखो यहाँ ये सुंदर नज़ारा है यहाँ का। ये देखो रास्ता बना हुआ, ये देखो दोस्तों, ये देखो कितना सुंदर नज़ारा बना हुआ। शाम का टाइम लोग, ये हरा भरा बादल दिख रहा है। ये देखो आसमान कैसा, बारिश का मौसम बन रहा है, वैसे बारिश शुरू नहीं हुई दोस्तों।
देखो कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। और सामने है भोले बाबा का मंदिर। ये देखो, ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है। ये देखो सामने, ये देखो ये गंगाराम मौला बैठे हैं सामने। और ये देखो ये होटल है। ये देखो दोस्तों, और आपको और दिखा रही हूँ मैं। ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है। भगवान श्री कृष्ण भगवान का मन यहीं लगा था जब श्री कृष्ण भगवान ने शुरू में आए थे। वहाँ नएपड़ के धारे सामने लमगांव के ऊपर, रातुलधार के ऊपर, वहाँ से आवाज़ मारी गंगाराम मौला को कि मुझे एक हाथ पास जगह दे। तो गंगाराम मौला मना करा था। उसने गंगाराम मौला का नुकसान करा था। 1200 भैंसी डाबर बनाया था। गढ़वाली में बोलूँगी मैं तो डाबर बने थे। और ये देखो दोस्तों, मैं भी यहाँ पर आ गई हूँ, थोड़ी बैठ रही हूँ। शाम का टाइम है और मेरा भाई आया गाड़ी लेके। वो देखो गाड़ी, अपनी भांजी को गाड़ी सिखा रहा है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर आ गई हूँ। मेरा भी मन करा कि मैं थोड़ा घूम लूँ। मेरे पैर में मोच आई थी इसलिए मैं आई नहीं हूँ। मोच के कारण मैं आई नहीं। ये देखो सामने, चल चल भाई, चल रही हूँ, बैठाओ तो सही। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना और ज़रूर बताना कि आपको मड़वा रिसोर्ट कैसा लगा। ये देखो ये गाड़ी चला रहे हैं। मड़वा रिसोर्ट कैसा लगा। जय शिव नागराजा, शिव नागराजा भगवान, जय हो भगवान। ये देखो सामने, जय उत्तराखंड, जय भारत।